हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम परमानेंटली क्योर हो सकती है? क्या एक बार किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाए तो आप उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? पूरी तरह क्योर का मतलब मेरा ये है कि दवाइयाँ पूरी तरह बंद हो जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी सब कुछ बंद हो जाए और वो कभी वापस ना आए, उस बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली मेडिसिन लेने से डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, लंबे समय तक उसके सिम्पटम्स को कम कर सकते हो, शुगर लेवल्स को अच्छा कंट्रोल कर सकते हो, पर वो क्योर की कैटेगरी में नहीं आता, वो कंट्रोल की कैटेगरी में आता है कि मेडिसिन से आप खाली उसको कंट्रोल कर रहे हो या उसके लेवल्स को कंट्रोल कर रहे हो, उसके सिम्पटम्स को कंट्रोल कर रहे हो। क्योर का मतलब ये है कि एक बार वो होने के बाद आप पूरी तरह से उसको रिवर्स कर सको और वो दोबारा ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है। ये हमारे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। आते हैं आज के टॉपिक पर। काफ़ी लोग हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ को पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं? देखिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अर्ली स्टेज में अगर डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक फेज में है जहाँ शुगर आपके 150 टू 100 है, या कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका शुगर लेवल सडनली शूट अप हुआ है, जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक आया तो सडन शुगर बढ़ गया, कोई स्ट्रेस आया, कोई इन्फेक्शन हुआ तो शुगर लेवल्स बढ़ गया, किडनी में कोई प्रॉब्लम हुआ तो शुगर लेवल्स बढ़ गया, या कोई और कोई जगह पे पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हुआ तो शुगर बढ़ गया, वो सेकेंडरी कॉजेज की वजह से अगर किसी को कोई अगर शुगर लेवल्स बढ़ा है तो वो अपने आप, जैसे ही वो कारण को हम ठीक कर देते हैं, शुगर लेवल्स अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। वो ऑब्वियस सी बात है। अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ में शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। आप उसको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करें। कुछ मेडिसिन भी आती है जो प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मदद करती है, जिसका हमने प्री डायबिटीज़ वाले वीडियो में डिस्कस किया है। आप उसको अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो कंपेरेटिवली अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ में आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। मेरे को लगभग 2016 में ये अर्ली डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था। शुगर लेवल्स, उसका HbA1c मेरा लगभग 7.12 तक आ गया था। शुगर लेवल्स भी 150-160 तक आ रहे थे, पर अर्ली स्टेज था। पोस्ट पैंडल या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी मैंने किया था तो काफ़ी शुगर वैल्यूज आए थे। बेसलाइन फास्टिंग शुगर लेवल्स उतना ज़्यादा नहीं था। तो जब मैंने उस समय अपना वेट रिडक्शन किया था ऑलमोस्ट 10 to 12 kg, तो उसके बाद वो डायबिटीज़ का प्री डायबिटीज स्टेज चला गया एंड टचवुड उसके बाद आज तक डायबिटीज़ नहीं आया। ऑलमोस्ट एवरी 3 मंथ्स में चेक करता हूँ, नहीं आया डायबिटीज़। उसके बाद हालांकि मेरा वजन भी वापस बढ़ गया। मैंने डाइट जो उतना एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था वो भी काफ़ी मैंने रिलैक्स का हो गया, उतना ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ अभी तक तो नहीं आया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अर्ली स्टेज में अगर प्री डायबिटीज़ हो तो आप उसे रिवर्स कर सकते हो, लेकिन हाँ, एक बार अगर शुगर लेवल कंसिस्टेंटली लंबे समय तक अगर 200-250 के लेवल को पार कर रहा है तो फिर उसे रिवर्स कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद वो रिवर्सल हो पाएगा ये काफ़ी डाउटफुल है। अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया हुआ डायबिटीज़ काफ़ी केसेस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, पर ज़्यादातर केस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको लाइफ टाइम मेंटेन करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने वजन कम कर लिया और उसके बाद वजन वापस बढ़ गया तो शुगर वापस नहीं आएगा। मेरे जैसे केसेस हो सकते हैं 10-15% जिसमें वैसा होने के बाद भी वापस नहीं आए, पर 80-90% केसेस में अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ध्यान देना बंद कर दिया, फल सब्जी वगैरह खाना बंद कर दिया या एक्सरसाइज करना बंद कर दिया या वजन वापस बढ़ाना चालू कर दिया, तेल घी का खाना चालू कर दिया, तो वापस पलट के आ सकती है। और मैं भी हो सकता है अगर नहीं ध्यान रखता हूँ या अपनी हेल्थ के लिए उतना इफेक्टिवली ध्यान नहीं रखता तो हो सकता है वापस से पलट के आ सकती है सारी चीज़ें। तो इसीलिए आपको फॉलो ये करना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, वजन कम करने का प्रयास करना है और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं एटलीस्ट एक्सरसाइज और डाइट पे तो काफ़ी फोकस अभी भी करता हूँ, हालांकि वेट रिडक्शन उतना ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप उसको लंबे समय तक मेंटेन कर सकेंगे तो ओवरऑल आप सबके लिए हेल्दी रहेगा। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर पैनक्रियाज में सेल्स का डैमेज की वजह से होता है, जिसमें बॉडी इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाती है। ज़्यादातर इसमें इंसुलिन की डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके बढ़ते जाती है, धीरे धीरे करके सेल्स पैनक्रियाज के मरते चले जाते हैं, तो लोगों का इंसुलिन बनना कम होता जाता है। लंबे समय तक ये इंसुलिन पूरी तरह से आदमी डिपेंडेंट हो जाता है, तो ये यूजली रिवर्स बहुत कम केसेस में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ कंपेरेटिवली उसके रिवर्स होने के चांसेस थोड़े बेटर है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। ज़्यादा वजन अगर आपका है, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते, आपका एक्सरसाइज आप रेगुलर नहीं करते, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते, तो उससे ज़्यादा रिलेटेड टाइप 2 डायबिटीज़ है। बॉडी में बेसिकली इंसुलिन जिस रिसेप्टर्स पे काम करता है वहाँ पे प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाता, इसलिए रिसेप्टर लेवल पे
रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इंसुलिन के एक्शन को लेके, जिसकी वजह से डायबिटीज़ डेवलप होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ कंपेरेटिवली थोड़ा रिवर्स करना ईजियर है, क्योंकि ये दूसरे फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। टाइप 1 को रिवर्स करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। टाइप 2 में जैसे वजन आपका ज़्यादा है, आपने वजन कम कर लिया तो वो रिवर्स हो सकता है। अगर वजन बहुत ज़्यादा है और आपने बेरियाट्रिक सर्जरी वगैरह करा ली, तो बेरियाट्रिक सर्जरी का साथ काफ़ी स्टडीज़ भी हैं जो शो करती है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जो वजन कम होता है, बेरियाट्रिक सर्जरी से मतलब ये है कि पेट को साइज़ को कम करने वाली सर्जरी, की पेट का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको स्लीव करके उसका साइज़ को कम कर दिया जाता है, या पेट को बाईपास करके डायरेक्टली कुछ पोर्शन पेट का आप डायरेक्टली आंतों में डायरेक्टली अटैच कर देते हो, ताकि खाना आपके इंटेस्टाइन्स में प्रॉपरली नहीं जाए और डायरेक्टली मोशन के रास्ते फूड निकल जाए। तो इसमें ऑलमोस्ट 20-25 किलो तक वजन कम हो जाता है, और काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि इससे डायबिटीज़ का चांस कम हो जाता है। कुछ अच्छे खासे डायबिटिक पेशेंट्स भी पूरी तरह रिवर्स हो सकते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको फिर भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आपने बहुत अच्छा या सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन किया। कुछ मेडिसिन है जैसे एसी इनहिबिटर्स है, डेपाग्लिफ्लोजिन है, रैमिप्रिल है, स्टैटिन्स है। ये सारी मेडिसिन अगर अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में स्टार्ट कर देते हैं तो डायबिटीज़ के आने का चांसेस कुछ हद तक कम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम में इसको बंद भी किया जा सकता है या लो लेवल पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली ये भी है तो मेडिसिन ही, तो इसे लंबे समय तक लेना बहुत लोग कन्वीनियंट नहीं मानते। स्टेम सेल थेरेपी आती है। स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली एक नया तरीका है जिसमें पैनक्रियास के सेल्स को स्टेम सेल्स के द्वारा, बेसिकली ये ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी दूसरे सेल का रूप ले सकते हैं। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो ये स्टेम सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो आर्टिफिशियल रिसर्च के द्वारा, स्टेम सेल रिसर्च के द्वारा ये स्टेम सेल्स को पैनक्रियास में इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये पैनक्रियाटिक सेल्स बना सकते हैं, तो इससे इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ सकता है। पर ये थेरेपी बहुत कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये स्टेम सेल्स बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, और कई बार इस पर कैंसर बढ़ने का रिस्क भी हो जाता है, तो ये बहुत सेफ भी नहीं है, तो इसलिए ये कॉमनली यूज़ नहीं होता। पर हाँ, रिसर्च में अभी है ये चीज़। इसके अलावा पैनक्रियास ट्रांसप्लांट का सर्जरी है जिसमें बहुत बड़ी सर्जरी है, पैनक्रियास को ही रिप्लेस कर देते हैं, पर ये बहुत रेजिस्टेंट डायबिटीज़ या बहुत एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में करते हैं। यूजली बहुत बड़ी सर्जरी है, बहुत रिस्की सर्जरी है, दवाइयाँ उसके बाद ट्रांसप्लांट रिलेटेड आपको लंबे समय तक खानी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कितने साल चलेगा वो भी कह पाना मुश्किल है, तो इसलिए रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है इसके लॉन्ग टर्म में भी। तो इसलिए ये भी एक सिलेक्टेड केसेस में यूज़ कर सकते हैं, हर केस में नहीं यूज़ कर सकते। तो प्रैक्टिकली आपको मान के चलना है कि अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में, आपने रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज किया, डाइट को मॉडिफाई किया, तेल घी वगैरह कम किया, कुछ मेडिसिन जो सिलेक्टिवली टाइप 2 डायबिटीज़ के अर्ली स्टेज को रिवर्स कर सकते हैं, वो अगर आपने लिया तो चांसेस अच्छे हैं कि आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। टाइप 1 में रिवर्सल उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बचपन में होने वाली डायबिटीज़ है, उसमें इंसुलिन बॉडी में बनना कम हो जाता है। टाइप 2 में वजन को कम करके उसको अर्ली स्टेजेस में कम कर सकते हैं। एक बार एडवांस डायबिटीज हो गया, शुगर 200, 250, 300 जाने लग गया, कई साल से डायबिटीज हो गई, सेल्स भी पैनक्रियास के कम हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, तो फिर उसे पूरी तरह रिवर्स कर पाना मुश्किल है। हालांकि मे बी 10 to 15% केस में फिर भी कर सकते हैं, 80-85% केसेस में पूरी तरह रिवर्स नहीं हो पाता। डायबिटीज़ होने के बाद मान के चले कि 80% पेशेंट्स को लंबे समय तक डायबिटीज़ रहती है। 10-20% जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, ज़्यादा अग्रेसिवली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर पाते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स वगैरह ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो रिवर्स कर सकते हैं, पर उसमें सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और उसमें भी जो मॉडिफिकेशंस है उसको आप लंबे समय तक कंटिन्यू करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप वो करने के बाद थोड़ी देर में बंद कर देते हो तो फिर आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, वापस से बीमारी पलट के आ सकती है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। हम रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। आप उसे देख सकते हैं, उसको हेल्थ टिप्स की तरह फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक वाइज बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज सबके प्लेलिस्ट मिलेंगे। उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मेरे चैनल पे लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस हैं वो सारे मिल जाएंगे। प्लेलिंक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दे रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत ना करनी पड़े और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें ना हो।